अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2। करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। पहले हमने किया था फैक्टराइजेशन मेथड, और अगर आपने वो नहीं अभी तक किया तो जाके सबसे पहले वो कर दें। अब एचसीएफ है क्या, पहले भी समझाया था मगर दोबारा थोड़ा सा समझा देती हूँ। एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, या दो से ज़्यादा गिवन है, उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलें अब हम बाय डिवीजन मेथड देखते हैं। ओके, पेज नंबर अगर आप आएँ 74 पे, तो वहाँ पे एचसीएफ की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैंने पहले भी समझाती है फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में, ठीक है, इससे पिछले सवाल में। अब इसमें एग्जांपल नंबर 21 की करते हैं। दो एक्सप्रेशन गिवन है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, एक को बाय रखेंगे, एक को अंदर, इसको अंदर रख लिया, सेकंड को फर्स्ट को बाय रखा। देखते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करा के, अगर हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कराएं तभी काम चलेगा। इस तरह ही 6x³ कट हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। हमारा मकसद होता है कि एक वैल्यू को ख़त्म करते करते आगे मूव करें जितना हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कराया, एज इट इज़ लिखी, और जब हम डिवीजन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं सेकंड वैल्यू के एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पे सबके साइन भी चेंज हो गए, तो ये प्लस माइनस हो गया, तो प्लस 6x³ माइनस 6x³ आपस में कट गया। और अब यहाँ पे अगर कटिंग करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 12x², इसका आ जाता है हमारे पास प्लस 2x, और इसका आ जाता है -4। अब हम अगर इसमें देखें तो इसमें कॉमन क्या आता है, 2, ठीक है, इसको लेते हैं बस इस इक्वेशन को, 2 कॉमन आता है इन सब में से, और अंदर क्या रह जाता है 6x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास आगे मूव करते हैं। 2 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ द गिवन पोलिनोमियल्स, ठीक है, यानी 2 दोनों में कॉमन नहीं था, तो हम 2 को रिमूव कर देते हैं। ओके, 2 हम नहीं देंगे। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ 6x² प्लस x माइनस 2 को। तो यहाँ पे ये लेते हैं और यहीं पे रखते हैं, और अंदर कौन सा एक्सप्रेशन रखेंगे, जो शुरू में हमने बाय रखा था उसको अंदर रखेंगे, और अब इसको करेंगे x³ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया 6x³। यहाँ पे 15x² लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ जब x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो x² आता है, यानी ये 15 गलती से लिखा गया है, तो ये 15 हटा के आपने x² ही रहने देना है। ओके, x² माइनस 2x आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल, और फिर कटिंग होगी, 6x³ माइनस 6x³ से कट हो गया, ये हमारे पास बन गया माइनस 18x², और ये बन गया -3x, और ऊपर से +6 नीचे आ गया। अब हमने क्या ख़त्म करना है, 18x²। तो ये किस तरह ख़त्म होगा, अगर मैं इसको देखूँ 6x² को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 18x² आ जाता है, ठीक है। मगर मेरे पास बाद में जब साइन चेंज होंगे तो वो माइनस, यानी ये कट नहीं होगा, तो मुझे -18x² चाहिए, तो मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो -18x² माइनस 3x प्लस 6 आ गया, और नीचे साइन चेंज हो गई, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, और ये भी, रिमाइंडर 0 आ गया। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था कि हमारे पास ये डिवीजन में कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता। ओके, तो हमारे पास इसमें एचसीएफ क्या है, 6x² प्लस x माइनस 2, ये हमारे पास एचसीएफ है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो लार्जेस्ट टर्म है, इसमें से बड़ी टर्म हमें कैसे पता चलेगी, जिसका पॉलिनोमियल ज़्यादा होगा। तो x³ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमारे पास इस x से x³ पावर ज़्यादा है, तो हम इस वाली टर्म को अंदर रखेंगे और इस वाली टर्म को बाहर रखेंगे। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। चलें अब हमारे पास 3x माइनस 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 27x³ आ जाए। तो इस 3x को अगर हम 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27x³। तो हम इसको 9x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 27x³ और 9x² मल्टीप्लाई 2 18x²। ओके, बट अब हमारे पास यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। ओके, ये माइनस साथ है तो माइनस आएगा। और अब बाय डिवीजन रूल हमारा क्या रूल था कि हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा
27x², ओके। और यहाँ पे -3x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, -10। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं अगर होता है। अब 27x² बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 9x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +9x, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा 27x² और ये हो जाएगा 18x माइनस, ओके। सो साइन अगेन चेंज, तो ये कट हो गया और ये हमारे पास आ जाएगा 15x, ओके। और ये 10 एज इट इज़ नीचे। तो 15x बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो +5, तो ये हो जाएगा 15x, 5 to the 10 तो -10, तो साइन चेंज और ये कट हो जाएंगे और रिमाइंडर रह जाएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल 0 रिमाइंडर आना चाहिए और ये हमारे पास 3x - 2 HCF है, ओके। सो आवर HCF इज़ 3x - 2, ये आप लाइन नीचे लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चले अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 टर्म्स गिवन है, उसमें से ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी जिसकी पावर ज़्यादा होगी, तो x³ ज़्यादा है, तो इसको अंदर रखेंगे और ये वाली टर्म बाहर आएगी, x² - 4x + 3। अब x³ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x³, ये हो जाएगा 4x² और लाजमी आपकी टर्म जो भी आए 4x² है तो स्क्वायर वाली ही के नीचे आनी चाहिए और 3x, ठीक है, साथ में उसके साइन। अब साइन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल, ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा -5x² और ये आ जाएगा +20x - 15, ओके। चलें अब -5x² बनाने के लिए क्या करेंगे, 5x से -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5, तो ये हो जाएगा -5x² और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 × 20x, ओके। और साथ में साइन है माइनस, तो ये माइनस माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और -5 × 3 फिर -15, तो साइन चेंज करते हैं और सब ही कट हो जाएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर। और फिर HCF क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू है। सो आवर HCF इज, सो आवर HCF इक्वल टू x² - 4x + 3, ओके। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 टर्म्स गिवन है, तो हम सबसे पहले इसमें लार्जेस्ट टर्म देखते हैं। यहाँ पे देखें तो दोनों का x³ है, यानी हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर है, बट उसके साथ कोफिशिएंट देखते हैं, इधर 6 है इधर 2 है, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये। तो इसको अंदर रखेंगे और इसको बाय 2x³ + 2x² + 2x + 2, ओके। और अंदर क्या रखेंगे, 6x³ + 12x² + 6x + 12, ओके। चलें अब 6x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसे 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6x³ + 3 to the 6x² सॉरी +6x + 6, ओके। तो साइन चेंज करते हैं तो ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 6x² + 6, ओके। चलें नाउ हमारे पास क्या है, 6x² + 6, तो हम उसकी ज़रा करते हैं, थोड़ी सी 6 कॉमन लेते हैं, x²
प्लस 1। फैक्टर्स बनाते हैं, 2 3 6 होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप देखें तो हम इसमें 2 इन दोनों पोलिनोमियल में कॉमन आ सकता है, बट 3 कॉमन नहीं आता, क्योंकि इसमें से आप देख लें, चले 3 देख लें, मगर यहाँ पे 3 नहीं आता, तो इसका मतलब है हम 3 को इग्नोर करेंगे। सो वी इग्नोर 3 and use 2x square प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम लिखें तो वो होता है 2x स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो अब हम इस पर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को बाय रखेंगे, प्लस 2 को बाय रखेंगे, और अंदर कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली। ओके, तो इसको अंदर रखते हैं, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ज़रा इसको ज़्यादा स्पेस, चलें मैंने राइट डाउन कर दिया है। अब हम इसको x क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2x क्यूब आ जाएगा, और ये 2x, तो हम 2x को x के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे जाके, इसके नीचे वही चीज़ लिखेंगे जो इसकी पावर से रिलेट करती हो। तो इसके साइन चेंज करते हैं, ये कट हो जाएगा, तो क्या रह गया, 2x स्क्वायर प्लस 2। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी है, तो इसको यानी हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। तो साइन चेंज, और ये कट हो गया, और रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 HCF है। सो HCF इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आंसर। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें 3 टर्म्स क्यों बनाए, तो सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को करेंगे, देन थर्ड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट 2 में से कौन सी ग्रेटर है, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x। ओके, सबसे पहले इसमें जो एक मिस्टेक हुई है, वो बुक में मिस्टेक है कि यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस पुट कर देंगे, तो बुक में जिधर भी आकर आके मिस्टेक है तो वो ठीक कर लेंगे, यहाँ प्लस आना है। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x। ओके, देन अब हम इसको करते हैं डिवाइड, इसको 2x क्यूब बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, और 2 4 द 8x है, तो हम x की इक्वेशन के नीचे लिखेंगे, और माइनस 8x। ओके, अब वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं, ये कट हो गया, और अब नीचे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x। अब सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x को, इसके फैक्टर्स देखते हैं, 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस x और 2x के 2 आ जाएगा, चलें 2x आ गया, x भी कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अब 4 जो है इसमें हमारे पास क्या है, ये फैक्टर हमारे इन तीनों पॉलिनोमियल में से अगर आप देखें तो इनमें कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 4 हम इग्नोर करेंगे। सो हम इग्नोर करेंगे 4 को, और इसके लिए लाइन लिखेंगे, 4 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ, ओके, the given polynomial, so we ignore it and consider only, क्या कंसीडर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को। ओके, सो अब हम इसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो हमारे पास हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसको बाहर लिख दिया, और अंदर अब क्या लिखेंगे, अब हम थर्ड वैल्यू को लिखेंगे जो हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 6x, और 3x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, और साइन चेंज
अकॉर्डिंग टू आवर डिवीजन रूल कट तो रिमाइंडर 0। सो हमारा HCF क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी और x कॉमन लेके x माइनस 2b। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।